साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस और आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। तो ये जो आपने देखा इस टावर को गिरते हुए, अभी गिरा नहीं है, लेकिन यही आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि 2-3 महीने के भीतर इसको धराशायी किया जाना है। यकीन नहीं होता है कि हम जिस देश और जिस प्रदेश में हम रहते हैं, किस तरह के कानून व्यवस्था के हालात रहे हैं। आप आशियाने का सबसे बड़ा सपना लिए जिंदगी भर की कमाई जाकर दे दे किसी बिल्डर को और पता चले कि जो आपकी इमारत खड़ी की गई थी उसको अब गिराया जाना है। आप 12 साल से इंतजार कर रहे हो कि आपको घर मिलेगा, आप उसमें जाकर बसर करेंगे, आप ईएमआई भर रहे हो, लेकिन पता चला कि रातों रात उस घर को गायब कर दिया जाएगा क्योंकि वो घर गलत था, नियमों को तोड़कर बनाया गया था। यही हुआ है सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया है और यह भी कहा है कि हर स्तर पर नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार था। 2 सरकारें उस वक्त की, बीएसपी की सरकारें, एसपी की सरकारें, जिस दौरान यह सब कुछ होता रहा। तो सवाल यह है कि इस सपनों पर डाका डालने वाले कौन सबसे बड़े कसूरवार? अथॉरिटी में बैठे लोग, बिल्डर्स या वो पॉलिटिशियन? आज महाबहस इसी पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ तस्वीर साफ हो गई कि सुपरटेक ने न सिर्फ लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, बल्कि बायर्स की आंखों में धूल झोंककर लूटने का पूरा इंतजाम किया। सुपरटेक के सुपर फ्रॉड से मालामाल होने के ख्वाबों को सुप्रीम कोर्ट से अब बड़ा झटका लगा है। इस खेल के माहिर खिलाड़ी, बिल्डर, अफसर और नेताओं की सांठगांठ से न जाने कितने सपने चूर हो गए। इस खेल में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। नेटवर्क टीम ने अपनी पड़ताल में पाया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने नियमों में बार बार बदलाव किए। जब सुपरटेक के ट्विन टावर को जमीन पर उतारने के लिए बायर्स के सामने प्रोजेक्ट रखा गया, तब लोगों के सामने 7 मंजिला इमारत का खाका पेश किया। इस प्रोजेक्ट में घालमेल का खेल 29 सितंबर 2006 से शुरू होता है, जब पहला संशोधन होता है, जिसमें अथॉरिटी ने एमराल्ड प्रोजेक्ट में बने टावर को 7 मंजिला से 9 मंजिला बनाने के नक्शे की मंजूरी दे दी। ये खेल यही नहीं रुकता है, बल्कि दूसरा संशोधन करीब 3 साल के दरमियान फिर होता है। इस बार 26 नवंबर 2009 को टावर नंबर 16 और 17 को 24 मंजिल तक उठाने की मंजूरी मिल गई और फिर तीसरे संशोधन यानी कि 2 मार्च 2012 को 16 और 17 नंबर टावर को 40 मंजिल तक बनाने की मंजूरी अथॉरिटी ने दे दी। सोचे, जिसकी नींव 7 मंजिला इमारत के भार को सहने की क्षमता के साथ रखी गई, उन टावरों को 40 मंजिल तक बनाने की मंजूरी दे दी गई। इस खेल के पीछे सिर्फ बिल्डर का हाथ नहीं हो सकता, बल्कि इस घोटाले के पीछे अफसर और नेताओं की सांठगांठ भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं, जिस पर काम भी शुरू हो गया। नोएडा विकास प्राधिकरण ने एक टीम भी बना दी है, जो पुराने अफसरों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। मतलब साफ है कि सुपरटेक के सुपर खेल के घाक खिलाड़ियों की गर्दन पकड़ने का अब समय आ गया है। मेरे साथ जुड़े हैं तमाम मेहमान, उनसे बात करेंगे, लेकिन आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि ये सब कुछ पिछली सरकारों का किया धरा है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पिछली और वर्तमान सरकार का ये खेल है, जिसको अब ढकने का काम किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें अधिकारियों की भूमिका भी पाई कि उसमें संदिग्ध पाए गए, विभागीय जांच शुरू हुई और ये लगातार सामने आ रहा है कि पिछली सरकार 15 साल की जो सरकार रही, सपा के शासन में भ्रष्टाचार चरम पर था, मायावती की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था और जो अधिकारी उस समय नोएडा अथॉरिटी में पोस्ट रहे, उनकी मिलीभगत से सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। 2017 में बड़ी बड़ी बातें की थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन परिणाम यह हुआ कि सारी जांच ठंडे बस्ते में डाल दी जा रही है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उस भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया। अब तैयारी है कि हम आपको ढकें, आप हमको ढको, लेकिन जनता के पैसे को बिल्कुल पानी की तरीके से पिछली सरकार में भी बहाया गया और इस सरकार में भी बहाया गया।
हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप जिनकी बात सुन रहे थे डॉक्टर अभिषेक राय एसपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं। एसके शर्मा हैं अध्यक्ष एमरेल्ड कोर्ट RWA के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के, जिस एसोसिएशन ने ये जंग लड़ी। और मेरे साथ कैप्टन SK द्विवेदी साहब हैं जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। योगेश शर्मा हैं जो आर्किटेक्ट हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं योगेश जी आपसे शुरू करना चाहता हूं इस बातचीत को। ये जो पूरा का पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया है, अब इसमें बात ये कही जा रही है कि, और साफ दिखाई दे रहा है, कोर्ट ने भी साफ साफ कहा है, अथॉरिटी के हर लेवल पे करप्शन, बिल्डर ने अथॉरिटी को के साथ मिलकर के ये सब कुछ किया। और जाहिर है हमें तो पता है कि गठरियों की जिम्मेदारी होती थी पिछली सरकारों के दौरान, किस जिले से कितनी गठरी आएगी, तो पॉलिटिशियन के बिना तो ये हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा खेल, कौन सबसे बड़ा कसूरवार है हमारे सपनों पर डाका डालने के लिए? योगेश शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? या मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं? ओके, आई विल गो टू द नेक्स्ट। डॉक्टर अभिषेक राय, प्रवक्ता SP मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, बीजेपी का सीधा आरोप है पिछली सरकारों के दौरान ये सब कुछ हुआ और उन्हीं का, आप ही लोगों का किया धरा है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है अजय जी, जो अधिकारी मंत्री शमशान के काम में भी कमीशन खा ले और उनकी लाशों को शमशान तक नसीब ना हो। अभी आप 3 जनवरी 21 में गाजियाबाद की घटना देख रहे हैं, जो शमशान में छत गिर गई। अक्टूबर 2020 में वो बनी थी, उसमें 23 लोग एक्सपायर कर गए। तो ये सरकार, कहते हैं ना, ये जुमलों की सरकार है। वैसे ही इनकी भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की नीति, वो भी यही है। इन्हीं की सरकार ने वो छत बनाई थी, इन्हीं की सरकार। भाई साहब, आप क्या बातें कर रहे हैं डॉक्टर अभिषेक राय? आप सवाल को आपने सुना भी कि नहीं सुना है? मतलब आप कुछ भी बोलने लग रहे हैं। मैं सवाल आम कर रहा हूं, आप जवाब कटहल दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि ये सारा का सारा मामला, मैं डेट हम बता चुके हैं। ये सारी कारस्तानी माना कि पिछली सरकार, आपकी भी पिछली सरकार के दौरान हुई, जब BSP की सरकार थी 2006 से लेकर 2012 तक में। लेकिन उसके बाद 5 साल आपकी सरकार क्या करती रही? लूटता, लोगों के जिंदगी भर की कमाई को की लूट होती रही। आपने भी हिस्सा मार लिया क्या? नहीं, मैं वही चीज अजय जी, सीधा सीधा सवाल है ना, सीधा सीधा सवाल है। 7 साल से तो सीधा सीधा जवाब दीजिए ना। भाजपा की सरकार है। अरे सीधा सीधा जवाब दीजिए ना कि क्या किया आपने, क्यों लुटने दिए हमारी कमाई को? अजय जी जवाब सुनिए, देखिए ना क्या हो रहा है। अजय जी जवाब सुनिए। सारे लोग बर्बाद हो गए, नोएडा, दिल्ली, NCR में घर खरीदने वाले। जवाब सुनेंगे तो अब इसका जवाब दीजिए सारे सवालों का जवाब दे देंगे। आप ही सारे सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर हमें फालतू में बुलाया इसमें डिबेट में। अगर आप सारे सवाल का जवाब दीजिए डॉक्टर अभिषेक राय। आप अपनी कहानी ना बताइए हमें प्लीज। सुन लीजिए अजय जी, सवाल का जवाब सुनिए। यस, ये मामला 2010 में कोर्ट में गया, 2010 में कोर्ट में गया। हमारी भी सरकार थी, 7.5 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। क्या किया इन्होंने? जांच करवा लेते आप। 5 साल आपकी सरकार थी, जांच करवा लेते। कौन कौन कसूरवार है? सरकारी स्तर पर सब कुछ तय कर देते, दूध का दूध, पानी का पानी। वही चीज तो हम भी कह रहे हैं ना अजय जी, वही चीज तो हम भी कह रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच करवा लेते। बीजेपी, हीरो वाजपेयी जी, जांच क्यों नहीं करवाई आपने? किसने डाला डाका? हीरो वाजपेयी जी। देखिए, अब अभिषेक जी का जो देखिए अजय जी, अभिषेक जी जो बिलबिला रहे थे वो सच्चाई है। दरअसल क्या है, पिछले 15 साल का जो सपा बसपा सपा का शासन रहा, उसमें देखिए भ्रष्टाचार के कई रूप थे। सपा का था कि फ्रेंचाइजी जिले वाइज बटी हुई थी भ्रष्टाचार की, और बसपा का करप्शन इंस्टीट्यूशनल करप्शन था। तो ये दोनों पार्टियां इस तरह से, आपने पूरा सिनेरियो देखा जब ये लोग कोर्ट गए और कोर्ट में मामला सब जुडिस था, और आज जो कोर्ट का आदेश आया एकदम ट्रांसपेरेंट है। उन्होंने एकदम व्याख्या कर दी है केस में कि इस काल में जो अधिकारी पोस्ट रहे उनकी भूमिका रही, और उस काल में जो सरकारें रही कि बिना नेताओं के आशीर्वाद के इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा घपला, इतना बड़ा धोखा नहीं हो सकता। इसलिए जांच विभागीय होनी है। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी स्तर का अधिकारी हो,
बच नहीं सकता, जिसके ऊपर होगा। और सरकार अब इस पर भी है कि जो लोग दोषी हैं उनसे उस मामले में भुगतान की भी बात की जाए कि आप अपने काल में बना देंगे, आप अपने काल में उसमें अमेंडमेंट कर देंगे। आप घोटाले पे घोटाला चाहे भले ही आपके आका करवाते रहे, लेकिन अधिकारियों को सबक मिलेगा इस जांच के बाद कि इस तरह से जनता को धोखे में रखने वाले अधिकारी और जो चुप्पे चाप फाइलों में अमेंडमेंट करते जाते हैं, चाहे वो बिल्डर गठजोड़ हो, चाहे वो नेता का नेक्सस हो, चाहे वो माफिया का नेक्सस हो, उसको एक्सपोज होने के बाद कठोरतम सजा योगी आदित्यनाथ के टाइम में मिलने जा रही, जो नजीर बनेगी इन अधिकारियों के लिए कि जिस तरह जो बिल्डरों का नेक्सस बन रहा है नोएडा अथॉरिटी और प्लस देखेंगे हम सरकारों या नेताओं के साथ जो था। देखेगी जनता। और सीएम योगी ने आज इसका ऐलान भी किया है, खुद संज्ञान भी लिया है। डॉक्टर अभिषेक राय, मैं लौटूंगा दोबारा। कैप्टन एसके द्विवेदी साहब, आप तो आईएएस ऑफिसर रहे हैं ना, आप तो सब जानते होंगे खेल होता कैसे है, किसने इसमें किया, क्या क्या खेल किया, कैसे लूटी सबकी कमाई जिंदगी भर की, पूरे नोएडा में, गाजियाबाद में। यह एक मामला नहीं है, ऐसे सैकड़ों मामले हैं। बताइए ना जरा अजय, ये प्रकरण हाईकोर्ट के आदेश पे शुरू हुआ था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए इन ट्विन टावर्स को गिराने के आदेश दिए हैं। साथ में उन्होंने बड़ी तल्ख टिप्पणी की है ऑफिशियल वर्किंग पे कि इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं और लोग इसका संज्ञान नहीं लेते जो जिम्मेदार लोग हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है और इसमें आरोप प्रत्यारोप से आवश्यक ये है कि जो भी जांच हो रही है और जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं उन पे कार्रवाई आवश्यक है ताकि इसकी चीजों की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। दूसरा ये है कि जब तक जिम्मेदारी नहीं फिक्स हो जाती है, ये बहुत सारी चीजें टेक्निकल होती हैं। आपको क्या लगता है कौन कितना जिम्मेदार है? 100% में से कैप्टन साहब, आप तो आईएएस ऑफिसर रहे ना, आप तो जीवन भर समझते हैं पूरे इस कार्य प्रणाली को। बताइए ना कौन कितना जिम्मेदार है? 100% बिल्डर कितना ये अथॉरिटी के लोग और कितने पॉलिटिशियंस जिनको गठरी पहुंचती है? देखिए अजय जी, इसमें जिम्मेदारी सबकी बराबर की है और ये गठजोड़ मतलब किसी न किसी स्तर पर 33.33% यानी एक तिहाई जिम्मेदारी तीनों ने मिलकर के लूटा ना हमारे सपनों को, डाका डाला। आप ये कह रहे हैं ना? जब बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं, मैं एडमिट कर रहा हूं इसको, यही तो कह रहा हूं आपसे जी। और इसके लिए जरूरी ये है कि ठोस कदम उठाए जाएं, एक्शंस लिए जाएं। उस समय तो खैर रेरा नहीं था, अब रेरा भी आ गया है कंट्रोल करने के लिए। कौन सुन रहा है? जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक ऑब्जर्वेशन के सारे फैसले पढ़े हुआ है, एक पैराग्राफ में। कौन से आपको तो पता होगा सर, कौन सुन रहा है रेरा की? पैराग्राफ में एक भी फैसला अमल में आया हो रेरा का? अजय एक चीज जी, अजय एक चीज और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अथॉरिटीज को रेगुलेटरी कार्य करना चाहिए, ग्राहकों के हित को देखना चाहिए, न कि बिल्डर के हित को देखना चाहिए। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण इशू है और आपने ये अनुभव किया होगा, आप इस बात पे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काफी आपकी टीम लगी हुई है कि जो भी बिल्डर्स हैं वो बिल्डर अकेले कुछ नहीं कर सकता है, वही तो कह रहा हूं, उस पर किसी का हाथ न हो। और वो हाथ ही यही हाथ जो है वो गड़बड़ हो जाते हैं। और सर मुझे तो लगता है स्वार्थ का प्रश्न कैप्टन सर, राइट सर, कैप्टन द्विवेदी सर, मुझे तो लगता है ना कि बिल्डर, उसके ऊपर अथॉरिटी यानी बिल्डर से बड़ा, क्योंकि वो करवाता है, परमिशन देता है कि हाँ कर, मैं हूं ना पीछे तुम्हारे, संभाल लूंगा मैं, और उसके भी ऊपर पॉलिटिशियंस, सरकार है, गठरी मुझे भी दे देना हिस्सा बड़ा, मैं देख लूंगा, कुछ नहीं होता। आर्किटेक्चर योगेश शर्मा जी जुड़े हैं कि नहीं आप अब तक मुझसे? जी नमस्कार। जी सर नमस्कार योगेश जी। अरे आप तो यही सारा काम करते हैं, आप तो पता है, आप तो आर्किटेक्ट हैं, पास करवाते हैं, नक्शा बनाते हैं, आप तो सारा खेल पता है ना, जरा खेल बताइए ना, कौन कौन खिलाड़ी हैं इसके, हमारे सपनों की लूट के? सर इसमें हमारे सपनों की लूट के खिलाड़ियों की हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। इसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना हम उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें दे सकते हैं, वही हमारी प्रैक्टिस रहती है और वही हमारी कोशिश रहती है कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको चीजें दे सकें। लेकिन आगे की चीजें अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करती है, अथॉरिटी उस चीज को वेरीफाई करती है, अथॉरिटी उस चीज को आगे
परमिशन देती है उन चीजों को डेवलप करने के लिए। और अथॉरिटी कैसे दे देती है परमिशन इलीगल चीजों की, जैसा कि इसमें हुआ है? सर इलीगल ये सारी चीजें बायलॉज के अकॉर्डिंग होती हैं कि जितना भी जो भी हमारा उस एरिया के अंदर जो बायलॉज हैं, उस बायलॉज के अकॉर्डिंग अगर वो एफएआर हमारे पास में अलाउ है और वो चीजें पॉसिबल हैं, तभी वो चीजें आगे अपडेट होती है, अदरवाइज वो चीजें अपडेट नहीं की जाती। अरे योगेश शर्मा ये जी, चीजें अथॉरिटी, अरे योगेश शर्मा जी, अब तो फैसला हो चुका है, अब क्या आप इस पे ढकने की कोशिश कर रहे हैं? सुन लीजिए ना फैसला। कोर्ट ने टिप्पणी में कहा है कि नोएडा अथॉरिटी की सुपरटेक के साथ मिलीभगत थी। कहा है कि नोएडा अथॉरिटी की मिलीभगत से निर्माण हुआ, हर स्तर पर भ्रष्टाचार था। और सुनिए, ये कहा है कि T16, 17 टावर्स को बनाने से पहले फ्लैट मालिकों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का परमिशन जरूरी था। मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं एसके शर्मा जी, मैं उनके पास जा रहा हूं। लेकिन बिल्डर ने मंजूरी लिए बिना काम शुरू कर दिया, इसकी जानकारी थी अथॉरिटी को, बावजूद इसके अथॉरिटी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये कैसे हुआ सर? यही तो सारा खेल हो गया ना। ये खेल कैसे हुआ? लेकिन सर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी सभी की नॉलेज में रहा है, और ये सारा जो भी काम हुआ है ये सबकी नॉलेज के थ्रू ही हुआ है। इस चीज के लिए किसी को नकारा नहीं जा सकता। नॉलेज के थ्रू हुआ है या गठरी के लेन देन के थ्रू हुआ है? साफ साफ कहिए ना सर। नॉलेज में तो था, के थ्रू फिर भी गलत काम होता रहा। हाँ जी, देखिए मेन परमिशन तो अथॉरिटी की तरफ से ही आती है, तो ये सारी अथॉरिटी की तरफ से ही चीजें पॉसिबल हो सकती है। मैं यही तो कह रहा हूं, मैं यही आज साबित कर रहा हूं मैं यहां पर। अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी में बैठे लोगों ने लूटा है हजारों हजार लोगों की जिंदगी भर की कमाई। भाई साहब एसके शर्मा जी, उसी में से आप भी एक लोग हैं ना। तो अब जो यहां पर बचे हुए हैं सर, आप लोगों की तो जमीन खाली हो जाएगी, ग्रीन एरिया भी मिल जाएगा, लेकिन जिनके घर अभी भी 235 या कितने घर हैं ऐसे ही, वो तो कह रहे हैं कि हम तो 12 साल से इंतजार कर रहे थे कि अपने घर में अब जाएंगे, तो अब तो घर ही गायब हो जाएगा। शर्मा जी, ऐसा था कि मैं सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में सन 2009 से रह रहा हूं। जो एग्जिस्टिंग टावर्स है 15 टावर्स, 2008 के करीब पोजेशन शुरू हो गया था उन टावर्स का जहां हम लोग रहते हैं जी। इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाए बैकग्राउंड पे, तो 2006 में इनकी एक प्लान अप्रूव हुई थी सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट की नोएडा अथॉरिटी के द्वारा, और उसमें कुछ 15 टावर ये थी। एक टावर जो इन्होंने प्लॉट एक्चुअली 2 हिस्से में लिया था इन्होंने जी, तो वो कहते हैं वो अलग अलग 2 प्रोजेक्ट हैं। वहां इन्होंने G+1 का एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शो किया, एक 23 स्टोरी की 23 फ्लैट्स की एक छोटी सी बिल्डिंग, और एक ग्रीन पार्क था, ग्रीन एरिया था, चिल्ड्रन पार्क था। उसके बाद उन्होंने 2008 के अंदर कंप्लीशन हुई, 2009 में कंप्लीशन सर्टिफिकेट हुआ, उसमें सब में ग्रीन एरिया और सब शो होता रहा। पर अचानक 2009 नवंबर में जो इनकी प्लान अप्रूव हुई है G+24 की, उसमें सडनली वो ग्रीन एरिया गायब हो गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गायब हो गया, वो छोटी सी बिल्डिंग गायब होगी, उसकी जगह 2 मॉन्स्टर्स G+24 के आ गए। ये कैसे गायब हुई सर? आप लोग तो इसके किरदार हैं, आप ही लोगों ने ये जंग लड़ी है। हम 1900 अब इनको चाहिए था कि जो एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स हैं उनका कंसेंट तो लेते। 1975 का जो यूपी अपार्टमेंट एक्ट है उसके अनुसार ये बाध्य थे इस चीज के लिए कि एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स का कंसेंट लें, इन्होंने नहीं लिया। अचानक जब 2008 में हमें कुछ हलचल सी नजर आई 2009 के करीब, तो हमने कहा ये हो क्या रहा है, हमको तो कुछ मालूम नहीं था, पता ही नहीं कुछ कि आपके कैंपस में क्या हो रहा है। तो सुपरटेक ने हमको एक चिट्ठी लिखी कि भैया ये अलग से प्रोजेक्ट है, ये अलग से प्रोजेक्ट है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, देयर विल बी सेपरेट वॉल डिवाइडिंग द टू, हम आपकी कुछ चीज यूज नहीं करेंगे और ये बिल्कुल सेपरेट प्रोजेक्ट है। इन्होंने सिविल अथॉरिटीज, पुलिस, डीएम, नोएडा अथॉरिटी सबको लिख के कहा कि अलग अलग प्रोजेक्ट है। पर जब ये बढ़ते चले गए तो हमारी बेचैनी शुरू हो गई। हम कुछ लोगों ने मिलकर कहा नहीं यार कुछ करना चाहिए। हमने नोएडा अथॉरिटी के पता नहीं अनगिनत चक्कर लगाए होंगे, पर वहां से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सुने ना कैप्टन साहब, दिसंबर 2012 में हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच किया, वहां हमने रिट पिटीशन फाइल की जी। और 11 अप्रैल 2014 को ये सबको विदित है कि क्या उन्होंने आदेश दिए कि टावर डिमोलिश वगैरह। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं, आप क्या मानते हैं जी, आप क्या मानते हैं कि कौन कैसे ये हुआ खेल पूरा? शर्मा जी देखिए जी, ऐसा है जो प्लान्स अप्रूव हुई हैं 2009 में,
उनमें 2006 के रेगुलेशन अप्लाई होने थे और 2006 के रेगुलेशन के मुताबिक जो दो एडजेसेंट बिल्डिंग होती हैं उनके बीच की दूरी टॉलर बिल्डिंग के हाइट से आधी होनी चाहिए और टॉलर बिल्डिंग 24 स्टोरी की थी, लगभग 73 मीटर मान लीजिए, तो लगभग 36 मीटर का डिस्टेंस दो बिल्डिंग में होना चाहिए था। तो वो वायलेशन थी, नोएडा अथॉरिटी को बखूबी पता था और ये हो ही नहीं सकता कि सुपरटेक को पता ना हो। तो वो ड्राइंग अप्रूव हो गई। तो कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो इन्होंने रूल्स की अनदेखी करी या क्या किया, ये ईश्वर जाने। और जब 2012 में G+40 भी एक फर्दर अप्रूव हो गया जी, उससे पहले इन्होंने जो प्लान, उसके बाद में जो चीफ फायर ऑफिसर हैं 24 अप्रैल 2012 को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी नोएडा अथॉरिटी को, जब उन्होंने यह एग्जामिन किया आके कि आप ये बताइए कि क्या ये प्लान किसी स्पेशल प्रोविजन के अंडर अप्रूव हुई है, क्योंकि इसमें तो 2006 का भी वायलेशन हुआ है, 2010 के रेगुलेशन जो बाद में आ गए थे उनका भी वायलेशन हुआ है, क्योंकि 2010 के वायलेशन के हिसाब से नोएडा रेगुलेशन के हिसाब से 16 मीटर का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए था, तो वो नहीं किया गया फॉलो। मतलब नियम तो तोड़े गए। हाँ, और इसीलिए जो है आज ये नतीजा है कि ये सामने आया है फैसला। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये फैसला भी हालांकि न्याय है लेकिन बड़ा नुकसानदेह है। एक बड़ी संपत्ति ध्वस्त होगी, बनी बनाई संपत्ति, क्योंकि गलत तरीके से उसको बनाया गया। तो सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। और अभी भी जो ऐसे सैकड़ों हजारों बायर्स लटके हुए हैं सैकड़ों प्रोजेक्ट्स में, उनके साथ क्या होगा, मैं ये भी पूछूंगा सरकार के प्रतिनिधि जो यहां पर मौजूद हैं पार्टी के बीजेपी के। कुछ ही पलों में बने रहिए हमारे साथ। किसने लूटे सपने के आशियाने। सीएम योगी ने कड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनको ढूंढो और उस पर एक्शन लो। ओके, तो अब किस तरह का एक्शन होगा हीरो वाजपेयी जी? क्योंकि जो अथॉरिटी में लोग बैठे हैं ना, आज भी जाइए उनके पास, गलतियां करते हैं, गलतियां मानते हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं देते हैं। बोलते हैं कि जाइए कोर्ट में केस कीजिए, वहां से जो आदेश आएगा हम कर देंगे। इतने ढीठ हैं ये, क्या करेंगे, कैसे कंट्रोल करने वाले हैं इनको हीरो वाजपेयी जी? जी, नोएडा, ये मैं अभी भी की बात कर रहा हूं, करंट सिचुएशन भी ये है आपकी नोएडा अथॉरिटी में। हाँ, मैं जो आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, नोएडा अथॉरिटी में जो नियुक्तियां हुई है, जो लोग भी उस समय नियुक्त हुए और उस सालों में उन्होंने इस संस्था को एक वसूली करके उन नेताओं को, उनके परिवारों को एक गठरी की जो परंपरा बांधी और उससे जो ये आदत पड़ गई उन सबको, उनका राजनीतिकरण हो गया, उनका जातीकरण हो गया। आपने तमाम बड़े बड़े अधिकारी देखे, जेल गए नोएडा के, नजीरे उनके कई 100 करोड़ की संपत्ति निकली। तो ये सब लोग इतना आर्थिक रूप से मजबूत हुए कि इन्होंने एक पूरा नेक्सस बना लिया और उसमें देखिए व्यापारी भी है, बिल्डर भी है और उस नेता भी है, और ये एक इतना मजबूत नेक्सस था जो हर महीने करोड़ों की उगाही देता था। इसलिए तमाम सारी चीजों के नियम बदलते रहे, अधिकारी बसते रहे, और जब तक कोर्ट में मामले नहीं गए लोगों को कुछ नहीं हुआ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बेहतरीन निर्णय दिया है और योगी आदित्यनाथ की सरकार इस निर्णय के जांच में जो भी दोषी अधिकारी इन 15 और हमारे 4.5 साल के उसमें दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ आप ये जान लीजिए एक एक पाई उससे भी वसूली जाएगी। जो कुछ उसके पास भी होगा इस कमाई से जारी, और खुद का उनका भी अगर दोषी पाया जाएगा तो उनके पैसे से भी वसूली की जाएगी। कोई बक्सा नहीं जाने वाला है। डॉक्टर अभिषेक राय 3 नाम हैं, 3 सीईओ इस दौरान रहे हैं जब से ये सब होता रहा, संजीव सरन, मोहिंदर सिंह और रमा रमण। जानते होंगे ना आप, तो आपकी पार्टी की सरकार ने भी अपॉइंट किया हुआ है इनमें से लोगों को। तो क्या होना चाहिए इनके साथ? अजय जी देखिए, और फिर ये भी जब इनके गले में फंदा डाला जाएगा ना, तो ये भी बताएंगे कि किसको ये पहुंचाते रहे, किसके कहने पर करते रहे। हु वर द पॉलिटिकल मास्टर्स? अजय जी बहुत सीधी सी बात है ना, जो दोषी है उसको सजा दीजिए। समाजवादी पार्टी इस नीति पे चलती है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी से। देखिए, पैसा पहुंचता रहा नोएडा अथॉरिटी से, क्या समाजवादी पार्टी बोलेगी इस विषय पे? अरे देखिए, आपके पास प्रूफ है ना, तो आप उसे साबित कर दो।
7 साल से आपकी केंद्र परिवार में सरकार है बंदर बाट होती और रही पूरे तरह से 4.5 पैसे की। सुन लीजिए, पैसे की आप अरे पार्टी का बचाव करने आए, प्रवक्ता है, आपकी मजबूरी है, लेकिन एक पैसे का बंदर समय इतना ही था। जिसने भी लूट की, अब इस वक्त का तकाजा यह है कि मौजूदा सरकार इस पूरे मामले में इस फैसले के बाद एक नजीर सामने रख दे, दूध का दूध पानी का पानी रख दे और ऐसी व्यवस्था कायम करे जिसमें ये आशाएं लूटे नहीं और जिनके लूटे हैं उनको उसकी भरपाई हो पाए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब मेनका बताएंगे हमें इस वक्त की खबर।